सो नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी वो हमें ड्रॉ करनी है। देखिए, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तो हमने स्टडी कर लिया ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने यही बताया था कि करंट कैरिंग वायर होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड लाइंस भी होंगी। अब फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो हम देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए कभी भी करंट कैरिंग वायर्स की वजह से हम यूज करते हैं एक रूल का, एंड द नेम इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये जो पर्टिकुलर रूल है, इस रूल से हम कोई भी जो भी करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल सकते हैं। कंसीडर करते हैं दिस इज अ करंट कैरिंग वायर ए बी इन विच करंट इज गोइंग अपवर्ड, ऊपर की साइड करंट जा रहा है और अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का, जिसकी की स्टेटमेंट क्या होती है अकॉर्डिंग टू दैट कि अपने को क्या करना है, राइट हैंड लो, अपना जो आपका राइट हैंड है उसको कुछ इस तरीके से लो। आप इसको ना पकड़ने की कोशिश करो, ग्रैब करने की कोशिश करो। इमेजिन करो कि आप जो करंट कैरिंग वायर है उसको पकड़ रहे हो, तो इसको अगर मैं पकड़ूंगा तो किस तरीके से पकड़ूंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब पकड़ने लगो उस टाइम एक चीज माइंड में रखनी है कि जो आपका थंब है, जो आपका थंब होगा वो उसी साइड पॉइंट करना चाहिए जिस साइड करंट की डायरेक्शन है। ओके, सो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, मैंने थंब को अपवर्ड पॉइंट कर दिया। अब मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इसको ग्रैब करता हूं तो देखो मेरे फिंगर्स का जो मोशन है वो देखना एक बार, मेरी जो फिंगर्स है वो किस साइड रैप्ड हो रही है। देखिए ये करंट की डायरेक्शन, मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा तो मेरी फिंगर्स कुछ इस तरीके से रैप होके जा रही है, देखो इस तरीके से रैप होके जा रही है। सो जिस साइड आपकी फिंगर्स रैप हो रही हैं वही डायरेक्शन होगी वहां पे फील्ड लाइंस में। तो फील्ड मेरी फिंगर्स कुछ इस तरीके से रैप होके जा रही है, ऐसे अंदर की साइड रैप होके जा रही है, तो ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। सो इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज दैट इमेजिन वी आर होल्डिंग a current carrying wire in our right hand, such that thumb points the direction of current, then direction of wrapped fingers will give magnetic field lines. सो ये कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा उसकी वजह से आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हो यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। सो अभी निकाल के देखेंगे आप प्लीज। मान लो करंट कैरिंग वायर आपकी बारी कुछ इस तरीके से ए टू बी, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, इसके लिए निकाल के देखेंगे प्लीज। सो गाइस ये हमने देख लिया स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, वो तो हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज करके निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स अपॉन कैरिंग वायर डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करेगा ए पार्ट। सबसे पहले जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें से सबसे पहला फैक्टर है, दिमाग लगाओ सोचो ये मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, करंट की वजह से। करंट की वजह से तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सो इसमें मैं लिख देता हूं डिपेंड्स अपॉन करंट इन द वायर,
कि करंट कितना है वायर के अंदर, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। सबको पता है, क्लियर है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ही किसकी वजह से है, करंट की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करेगा ही करेगा किसके ऊपर, करंट इन द वायर। सेकंड, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज ध्यान देंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये चेक करना है कि वो पॉइंट कहां पे है। कंसीडर करो एक बार आप इस पी पॉइंट को यहां पे रख रहे हो, एक बार पी पॉइंट को यहां पे रख रहे हो, जो कि है यहाँ पे R1 डिस्टेंस पे और ये है R2 डिस्टेंस पे। ऑब्वियस सी बात है पी पॉइंट नियर है करंट कैरिंग वायर के, ये पी पॉइंट दूर है करंट कैरिंग वायर से। सो ऑब्वियस सी बात है इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा और इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा। सो दूसरा ये डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। सो ये दो पॉइंट्स है जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कोई भी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो होता है। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा डिस्टेंस के। बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट बी पार्ट होता है कुछ इसी के जैसा। अब मान लो इस वायर को हमने मोड़ के एक सर्कुलर रिंग बना दिया, वायर को मोड़ा और सर्कुलर रिंग बना दिया, डिफरेंट शेप बन गई। तो अभी मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मैंने अभी क्या करा, ये जो वायर है इसको पकड़ के गोल घुमा दिया, ऐसे करके गोल गोल बना दिया। तो जो गोल बनाने के बाद वो क्या बन जाएगी, सर्कुलर कॉइल। और उसकी वजह से अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम निकालना चाहते हैं। सो गोल घुमाया इसको तो कुछ इस तरीके से बन गई होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो कॉइल है आई थिंक कुछ इस तरीके से बन गई होगी, गोल बना दिया। ये एग्जैक्टली गोल नहीं बन रहा है, प्लीज आप इसको आई थिंक समझ गए होंगे कि मैंने क्या करा है, इस वायर को पकड़ा है, इसको गोल बना दिया है और ये सर्कुलर कॉइल बन गई है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने को कैलकुलेट करनी कैसी होगी। कंसीडर करते हैं करंट ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि जब तक करंट होगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बनेगी नहीं। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं यहां पे चेक करता हूं, करंट इस साइड जा रहा है, मेरे मैग्नेट मेरी फिंगर्स अंदर की साइड जा रही है, फिंगर्स अंदर की साइड जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ऐसे अंदर जा रही होंगी। यहां से आप बनाने लगो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है फिंगर्स, यहाँ पे आ रही है फिंगर्स, यहाँ पे कैसी जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की साइड। देखो यहां से हमने ड्रॉ करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, अंदर जाके बाहर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी अंदर जाके बाहर आ रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर जाके बाहर आ रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ऐसे बड़ी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, हाफ तक तो ऐसे जाएगी। यहाँ पे पूरा गोल बनाया मैंने और स्पेस कम होने की वजह से मैंने क्या करा है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है उसमें ये हाफ बना दिया। लोअर हाफ की वजह से देखते हैं, इस लोअर हाफ की वजह से देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही है। देखो करंट इस साइड है, हम इस साइड पॉइंट करा, फिंगर्स को रैप करके देखा, फिंगर्स क्या बोल रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही होंगी, ऐसे अंदर की साइड। इसी को बड़ा करने लगे आप। तो ये हो गया ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर हुआ है। तो इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, किस तरीके से करना है। इस पॉइंट के ऊपर आप देखोगे, इस पॉइंट पे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे बड़ा आप करते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस बचेगा नहीं। इसको मैंने दिखा दिया कि भाई ये ऐसे अब रिंग पूरी ऐसे बनेगी। लोअर हाफ में देखेंगे, लोअर हाफ में मैंने करा तो इसमें अगर हम देखते हैं तो मेरी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही है, मेरी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही है। तो क्लॉकवाइज करके मैंने बड़ा रिंग करता गया इनका, लास्ट में जाके ऐसी बड़ी होगी। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने ड्रॉ कर दी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब गाइस हम करते हैं इसके अंदर कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं कभी भी कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को टच नहीं करा रहा हूं, याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी चीज है, फर्स्ट
मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। पहली चीज ऑब्वियस सी चीज है किसकी वजह से, करंट की वजह से। किसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, करंट के ऊपर तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, करंट की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से तो ये डिपेंड करेगा ही करंट के ऊपर। दूसरी चीज ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो आपने सर्कुलर कॉइल ली है ना, जो सर्कुलर कॉइल बनाई है आपने, तो सर्कुलर कॉइल बनाई होगी तो ऑब्वियस सी चीज है उसकी रेडियस भी होगी, तो दूसरा ही डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। याद रखेंगे प्लीज, दूसरा ही डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तीसरा जो फैक्टर है जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगा, तीसरा ही डिपेंड करेगा कि ये जो कॉइल आपने बनाई है इसमें टर्न्स कितने दिए आपने। ऐसा भी हो सकता है कॉइल उसको भी बोलते हैं एक टर्न बना, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपके पास टर्न्स ज्यादा होते हैं, वो भी एक टाइप से कॉइल ही है। और दूसरा डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि आपकी जो आपने जो कॉइल बनाई है सर्कुलर कॉइल, उसमें टर्न्स कितने हैं। अभी फिलहाल तो मैंने कितने टर्न दिया है, एक ही टर्न दिया है, ऐसे करके आप 2 टर्न दे सकते हो, 3 टर्न दे सकते हो कॉइल को। दूसरा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स। सो गाइस, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डिपेंड करेगा, पहली चीज क्लियर है, माइंड में क्लियर रखेंगे हमेशा, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, सर्कुलर कॉइल है तो उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। सो आई थिंक क्लियर है सभी को, ये सारा पढ़ेंगे अभी, याद रखेंगे इसका प्लीज। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप स्पेशली क्या करो, एक ऊपर वाला पॉइंट कंसीडर करो, एक नीचे वाला, बिल्कुल दोनों एंड्स का। सबसे पहले ऊपर वाले में मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाओ। आपके मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ये बोलेगा कि जैसे ही आपको एक जो थंब पॉइंट करेगा करंट के डायरेक्शन को, तो फिंगर्स जाएंगी अंदर की साइड और बाहर की साइड निकल के आएंगी। तो जब आप ड्रॉ करोगे, जैसे जैसे इसको बड़ा करते जाओगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है। रीजन ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 3D डायग्राम है। तो आप जब बड़ा करते जाओगे तो एक फील्ड लाइन जो है ये आपकी बड़ी होती जाएगी और हाफ तक आप ड्रॉ कर दो इनको। हाफ तक आपने ड्रॉ कर दिया, फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। अब लोअर हाफ की देखते हैं, नीचे वाले पॉइंट की वजह से देखते हैं, तो इसकी वजह से करंट इस साइड जा रहा है। मैं इनको अपने फिंगर को घुमा के देखता हूँ, फिंगर जा रही है अंदर की साइड। यहाँ पे आप जब चेक करोगे, यहाँ पे आपके पास फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिख जाएगी, और आप क्या करोगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको बड़ा करते जाओगे, लास्ट में इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आपको पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऐसे क्लियर हो जाएगा आपके माइंड के अंदर कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। ठीक है, सर्कुलर ही होंगी और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ये हो गया यहाँ तक। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद सोलेनॉइड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।